वेलकम बच्चों, टुडे वी आर सॉल्विंग द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ योर NCERT बुक। ठीक है ना। सेकेंड एक्सरसाइज का जो हम लोग है एक्सरसाइज 2.1 हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। सॉरी, एक्सरसाइज 2.1 NCERT बुक का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है राइट द three natural numbers after 1099। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं। जो नंबर को हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, नंबर आप बना सकते हो। तो सारा नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। ठीक है, अब आपको बोला है राइट द थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 1099। ठीक है, 1099 यानी 1099 के बाद आप थ्री नेचुरल नंबर लिखो जो 1099 के जस्ट बाद आता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी चैप्टर पर होल नंबर्स में आप लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हो, इंटीजर पढ़ते हो, तो इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट को अब नंबर से उठा के नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स में जो है सेट करना चाहता है ऑर्डर। बुक का जो ऑर्डर है वो आपको बताना चाहता है कि आप नंबर्स को सिर्फ नंबर्स मत लो, आप नंबर्स को देखो कि क्या वो नेचुरल नंबर है या वो होल नंबर है या वो इंटीजर है तो नेगेटिव है पॉजिटिव है। ये सब का यूज आपको आगे जाके बहुत होगा, इसीलिए आपको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1099 के बाद मैं अगर आपको ये बोलूं डेसिमल का इंट्रोडक्शन हो चुका होगा क्लास 5 में, तो डेफिनेटली आप लोगों ने NCERT तो नहीं लेकिन दूसरे हार्ड बुक्स में जरूर पढ़ा होगा। तो 1099 के बाद अगर 1099.1 में बोलूं तो वो उसके बाद नहीं आता रहेगा, वो भी तो उसके बाद आता रहेगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है बेटा। वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो कौन सा नंबर है? वो डेसिमल है, वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसीलिए हालांकि वो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो मैंने आपको अभी समझा दिया। कुछ नहीं करना है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, मिलेगा देखो 1100 मिलेगा। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा? 1101। इसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो मिलेगा 1102। फाइनली ये हमारा थ्री नेचुरल नंबर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है राइट द थ्री होल नंबर्स occurring just before 10,001। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा बोला है आपको, उसमें पूछा था आफ्टर, यहाँ पूछा है बिफोर। तो कुछ नहीं, देखो पीछे से लिखते हैं 10,000 -1 करोगे 10,001 में, फिर 9,999, फिर होगा 9,998। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या है?
which is the smallest whole number। ठीक है, चलिए, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको पता है होल नंबर का कहाँ से शुरू होता है, जीरो। तो जहाँ से वो कोई भी चीज़ शुरू होता है वही सबसे छोटा होगा ना, तो जीरो हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 में बोला है हाउ मैनी whole numbers how many whole numbers are there between, ठीक है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, 32 एंड 53, ठीक है। तो सिंपल सा है, 32 और 53 के बीच में जितना भी नंबर आता है उसको लिख दो, 33, 34, आज ध्यान रखना फ्रैक्शनल नंबर नहीं लिखना है, 35, 36, 37 है ना, उसके बाद है 38, उसके बाद है 39, उसके बाद है 40, उसके बाद है 41, उसके बाद है 42, उसके बाद है 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52, इतना ही नंबर्स। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है देखिए, राइट द सक्सेसर ऑफ, ठीक है। ए नंबर में क्या बोला है, 244701, ये नंबर है। इसका सक्सेसर का मतलब होता है जस्ट बाद में वाला, आने वाला, जस्ट जो बाद में आए। और इसका ट्रिक क्या है, जो भी गिवन नंबर है, सिंपल सा ट्रिक है, गिवन नंबर में 1 ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, सक्सेसर। सिंपल सा चीज़ है, आप सभी को आता होगा। तो यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ लिख के भी मैं बता देता हूँ, 244701 प्लस 1 क्या आएगा, 244702, ये आपका आंसर हो गया। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में है 1001, ठीक है, 99, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, 100199 प्लस 1 कितना हो गया, 100200। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में बोला है, सी पार्ट में ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा दीजिए, तो 1099 कितना टाइम्स 9 है, 5 टाइम्स 9 है, 5 टाइम्स एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 टाइम्स 9। तो इस क्वेश्चन में भी 1 ऐड कर देंगे तो सक्सेसर मिलेगा 105 टाइम्स 9 प्लस 1, तो देखिए क्या आया, 115 टाइम्स 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे डी नंबर देखिए, डी नंबर में है 234567 यहाँ पे देखिए 234567 प्लस 1 करेंगे तो इसका क्या मिलेगा, सक्सेसर मिलेगा, तो मिल जाएगा 234567 है ना। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द प्रीडेशर ऑफ, राइट द प्रीडेशर ऑफ
ए नंबर में बोला है 94। प्रीडेसेसर का मतलब सिंपल सा होता है जस्ट पीछे वाला नंबर। शॉर्ट ट्रिक क्या है, गिवन नंबर -1 तो आपको मिलेगा प्रीडेसेसर। ये भी सिंपल सा चीज़ है, आप सभी को आता होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 94 -1 कर देंगे तो क्या मिलेगा 93। बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या बोला है 1000, सॉरी 1000 नहीं है 10,000 है। 10,000 में आप 1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा प्रीडेसेसर, यानी कि 9,999। ठीक है, सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में बोला है 208। ठीक है, 208090, 208090। अब देखिए 208090 -1 तो मिलेगा क्या प्रीडेसेसर, तो होगा 208089। ये क्या हो गया इसका प्रीडेसेसर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, एक मिनट, सी तक हुआ था ना। डी पार्ट, डी पार्ट करते हैं इसका। डी पार्ट में क्या बोला है, डी पार्ट में बोला है 7654321। इसका क्या निकालना है हमको, इसका निकालना है प्रीडेसेसर। ठीक है, तो इस नंबर में 7654321 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका प्रीडेसेसर आ जाएगा। तो इसका प्रीडेसेसर क्या होगा 7654320, है ना। देखिए आइए सेवंथ क्वेश्चन में। सेवंथ क्वेश्चन में बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन में, बेयर विथ मी। इन ईच ऑफ द following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other number on the number line। ठीक है, चलिए आगे एक स्टेटमेंट और है, ऑल्सो राइट them with the appropriate sign, that is less than or greater than, sorry एक जैसा लीजिए, less than or greater than, between them। चलिए ए पार्ट में देखो, पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन समझ लो। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में 2 नंबर्स का पेयर दिया हुआ है, आपको बताना है उन दोनों नंबर्स के पेयर में कौन सा नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में होगा किस नंबर के, और आपको ये भी बताना है यूजिंग द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन और लेस देन का, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2 चीज़ बताना है, कौन नंबर किस नंबर के लेफ्ट में होगा और कौन बड़ा है कौन छोटा है, यूजिंग द लेस देन और ग्रेटर देन साइन। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए नंबर में देखिए 2 जो पेयर दिया हुआ है, 2 नंबर का जो पेयर है वो है 530, है ना, और है 503। ठीक है, तो 530 और 503। अब देखो नंबर लाइन जब बनाओगे तो आप सारा नंबर क्या प्लॉट करते रहोगे 503 से 530 तक। अभी तक तो आपको इतना एजम्पशन आ गया है ना कि सर 1 से अगर यहाँ से चलते हैं तो ये इधर मिलता है 5 6 7 8,
यानी कि जो छोटा नंबर होता है, आपको इन दोनों में पता तो चलता है ना कि कौन छोटा नंबर है। 503 छोटा नंबर है, तो डेफिनेटली 503 पहले आएगा, उसके बाद कुछ नंबर्स के बाद 530 आएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं जस्ट आएगा, बीच बीच में डॉट जो लगाए हैं उसको कहने का, उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? उसका सिंबॉलिक मीनिंग यही है कि 503 के बाद में 530 आएगी। ठीक है, उसका कहने का ये मतलब है। चलो, तो क्लियर हो गया ना कि 530 के, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी 530 के लेफ्ट में है 503। यहाँ पे लिख देंगे 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। ठीक है, और कौन सा होता है, कौन बड़ा है, तो 503 इज लेस देन 530। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन है, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में 370 एक नंबर है और एक नंबर है 307। चलिए 370 और 307, अब ये देख के पता चल रहा है कि 307 छोटा है 370 के। फिर से लाइन बनाओ क्या? चलो बना देता हूँ। ये 307 पहले आएगा, उसके बाद कुछ नंबर्स के बाद डॉट डॉट का मतलब है कुछ बीच में नंबर आएंगे, उसके बाद 370 आएगा, ढेर सारा नंबर आएगा इस केस में। यानी कि इसके लेफ्ट में है ये, इसके 370 के, तो यहाँ पे लिख देते हैं 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 307 इज ऑन द लेफ्ट। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है किसके लेफ्ट में, तो उसको ये 370 को भी मेंशन आपको करना जरूरी है, नहीं तो आपका नंबर कटेगा। तो यहाँ पे कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सर 307 लेस देन 370। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ बच्चे, हालांकि सब बच्चे ये बात जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो वीक होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसी चीज़ को लिखने का एक अलग भी तरीका है, 370 ग्रेटर देन 307, क्योंकि यहाँ पे आपसे प्रॉपरली नहीं पूछा है कि कौन सा बड़ा नंबर है या कौन सा छोटा नंबर है। अगर पूछा होता कौन सा बड़ा नंबर है तो यही साइन सिर्फ आप लगा सकते थे। अगर पूछा होता बड़ा नंबर कौन है, सॉरी बड़ा नंबर कौन है, तो ये साइन लगाते। अगर सिर्फ पूछता छोटा नंबर कौन है तो यही साइन लगाते, लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन नहीं किया, यहाँ पे बोला है साइन से उसका कंपैरिजन करो। तो यहाँ पे दोनों, ये जो है और ये जो है, ये दोनों नोटेशन चलेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि आप लोग समझदार हो, ये बात समझते हो, लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ा सा वीक होते हैं पढ़ाई में, हालांकि वीक नहीं होते हैं, उनको थोड़ा सा देरी से समझ में आता है, स्लो लर्नर्स जिनको बोलते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो सी नंबर देखिए, आइए सी नंबर में बोला है, सी नंबर में क्या बोला है, सी नंबर में बोला है 98765, है ना, सॉरी 98765 कमा 56789। ठीक है, आइए इसका आंसर करते हैं। 98765 56789 देख के पता चल रहा है ना कि 56,000 समथिंग इज विल बी लेस देन 98,765। तो आप अगर अलाउ करो तो बिना ये नंबर लाइन बनाए मैं लिख दूं कि 56,000, ये जो नंबर लाइन बनाए ऐसा बिना बनाए हुए लिख देता हूँ, लिख दो ना। ठीक है, तो 56,789 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 98765। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 56789 इज लेस देन 98765, या क्या लिख सकते हो उसका उल्टा 98765 इज ग्रेटर देन 56789। ठीक है ना बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए इसका जो है डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट में जो दो नंबर आपको दिया हुआ है वो है 9830
415, ठीक है। उसके बाद है 1002 3001। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, देखो जब बहुत बड़ा नंबर हो जाए तो आपको पता है, ये बुक में भी आपने पढ़ रखा है कि सबसे पहले डिजिट काउंट करते हैं। 1 2 3 है ना, 4 5 6 7। यहाँ 7 डिजिट का ये नंबर है, यहाँ पे याद रखिएगा ये 7 डिजिट का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छोटा है तो ये लेफ्ट में होगा, इसलिए यहाँ से लिख देते हैं 9830415 will be on the left of किसके 10023001, ठीक है। थ्री डबल जीरो वन। चलिए अब इसका रिलेशन भी बता दो। 9830415 इज लेस देन 10023001, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं 10023001 इज ग्रेटर देन 9830415। चलिए आगे 8th क्वेश्चन पे देखें। 8th क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे आपको सीधे ट्रू या फॉल्स लिखना है, पूरा क्वेश्चन मैंने लिख रहा, ठीक है। ए नंबर में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 0 चलो लिख देते हैं 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 0 क्या स्मॉलेस्ट नंबर है, तो फिर नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे, -1 -2, तो ये फॉल्स है ना। अब देखो नेक्स्ट है स्टेटमेंट 400 इज द प्रीडेशर ऑफ 399, प्रीडेशर ऑफ 399, तो 400 प्रीडेशर है 399 का। प्रीडेशर मतलब जस्ट पहले आने वाला, 399 के जस्ट पहले तो 398 आएगा, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है, ये है सक्सेसर 399 का। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो 0 क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर है, हाँ ये तो सही बात है सर। डी नंबर देखिए 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, सक्सेसर ऑफ 599, क्या ये सही बात है, हाँ सर ये एकदम सच बात है। चलो तो ये भी हो गया, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइए ई नंबर देखते हैं। ई नंबर में क्या बोला है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। चलिए तो क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, एक 0 है जो कि नहीं होता है, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, W का मतलब होल नंबर, नेचुरल का मतलब N मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3, ये तो छट गया ना। तो सारा नेचुरल नंबर होल नंबर तो नहीं, ऐसा ऑल होल नंबर आर होल नंबर, नहीं देखो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये बोला है, हम सोचे कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नहीं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, हाँ ये इतना पूरा
ये तो यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये ट्रू होगा बेटा। ठीक है, ये ट्रू होगा, इरेज करके ट्रू लिख दीजिए। ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सॉरी, इस पोर्शन को भी इरेज कर लेते हैं। चलिए एफ पार्ट में बोला है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। देखो अभी जो मैंने फॉल्स लिखा था वो ये क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया था मैंने, इसमें फॉल्स होगा क्योंकि वो जीरो मैंने अभी आपको करके दिखाया था ना, तो डायरेक्ट हम लोग फॉल्स लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ क्या लिखूं, फॉल्स। जी नंबर देखिए, जी नंबर में बोला है द प्रीडेशर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। द प्रीडेशर of a two digit number is never a single digit number। ये बोल रहा है कि कोई भी दो डिजिट नंबर का प्रीडेसर यानी कोई भी दो डिजिट नंबर के पहले 1 डिजिट नंबर आएगा ही नहीं। तो ये क्या है, 10 दो डिजिट का नंबर है, इससे पहले क्या आता है 9 के बाद 10 आता है ना, तो ये तो 1 डिजिट है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए उसके बाद एच नंबर में बोला है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर 1 is the smallest whole number। false। The natural number 1 has no predecessor। next question है the natural number 1 has no predecessor। सही बात है ना, कैसे सही बात है सर, 1 के पीछे कोई नंबर नहीं आता, 1 के पीछे तो 0 आता है ना, आप कैसे बोल दिए ट्रू है। क्या आप भी इस बात से राजी रखते हो। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ो, क्या बोल रहा है, द नेचुरल नंबर 1। आप एक लाइन में खड़े हो, ठीक है, और आपके जस्ट बाद आप एक 5 बच्चे हो, उस लाइन में 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, टोटल 8 बच्चे हैं उस लाइन में। ठीक है, आप लोग 5 लड़के हो और 3 गर्ल्स हैं। आप जो है वो लास्ट बॉयज हो, उसके बाद गर्ल्स आ जाती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तुम्हारे पीछे कोई लड़का है क्या, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ है, नहीं ना बोलोगे। तो यहां पे जब बोला बेटा कि द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेशर, तो आप कैसे बोल जाओगे कि 0 है, क्योंकि 0 तो होल नंबर होता है ना बेटा, 0 तो होल नंबर होता है। समझ गए ना बात अच्छे से, हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि 1 के पीछे जो है वो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कौन सा पार्ट किए थे, आई, तो अब करेंगे जे। चलो जे पार्ट देखते हैं। जे पार्ट में बोला है, क्या बोला है, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडेशर। बोला है द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडेशर। ये क्या बोला, जो होल नंबर 1 है उसके पास कोई प्रीडेशर नहीं है,
ये तो गलत बात है ना सर, 1 के पहले 0 आता है। पिछले बार में तो आप लोगों ने मना कर दिया था कि नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो 0 आता है, ये तो होल नंबर है। हाँ बेटा, मैं भी बोल रहा हूँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलो, के नंबर है द होल नंबर, ठीक है, द होल नंबर 13 lie between 11 and 12, ठीक है। तो द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, 11 एंड 12 के बीच में बेटा 13 कहाँ से आ गया, 12 के बाद आता है, तो ये तो फॉल्स है। ये तो कोई 3 क्लास का बच्चा भी बता देगा, जिसको होल नंबर के बारे में पता भी नहीं होगा वो भी बता देगा। अब नेक्स्ट है द होल नंबर 0 हैज नो प्रेजेशन। ये तो सही बात लग रहा है फिर से, क्योंकि पिछले बार हम लोग मार खा चुके हैं, गलती कर चुके हैं, इसीलिए इस बार गलती नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि 0 के बाद पीछे तो -1 आता है, -1 इंटीजर है, होल नंबर तो है नहीं। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, द सक्सेसर of a two digit number is always a two digit number, मतलब ये कह रहा है एकदम 2 डिजिट नंबर को ऐसा वरदान मिला है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर, यानी 2 डिजिट नंबर के बाद हर समय 2 डिजिट नंबर ही आएगा। तो अगर ऐसा है सर कि 2 डिजिट नंबर के बाद 2 डिजिट नंबर ही आएगा, तो ये है आपका लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, इसके बाद 100 कैसे आ गया? आपका वरदान फेल हो गया क्या? ये तो आप कुछ भी भांग खा के बोल रहे हो, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है बेटा, आई होप you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Have a nice day.